एक गांव में हरि नाम का आदमी उसके परिवार के साथ रहता था। हरि गरीब किसान था, इसलिए वो गांव के जमींदार साहब से जमीन किराए पे लेके वहाँ खेती किया करता था और वो खेत में पूरे दिन मेहनत से काम करता था। एक दिन उसी गांव में रहता रंगा हरि के खेत के सामने खड़ा खड़ा देख रहा था। अरे, ये हरी के खेत में तो हर बार इतनी अच्छी फसल आती है। चाहे कोई से भी फसल हो, लेकिन हमेशा अच्छी ही फसल आती है। इस बार जमींदार साहब से बात करके ये खेत मैं ही किराए पे लूंगा। मैं अभी जमींदार साहब के पास जाके उससे बात करता हूँ। रंगा हरि से बहुत जलता था और वो लालची और बेईमान था, जिसे हरि की खुशी देखी नहीं जाती थी। वो गांव के जमींदार के पास आता है। जमींदार जी, कैसे हो आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसा चल रहा है आपका कारोबार? जमींदार गांव के मंडी का ठेकेदार था और साथ ही अपनी जमीन सबको किराए पर देता था और वो गांव में सबका शोषण करता था। हाँ हाँ रंगा, मैं एकदम ठीक हूँ। बोलो, क्यों आना हुआ? जमींदार जी, वो मैं कह रहा था, इस बार हरी को जो खेत आपने किराए पे दिया है वो अगर मुझे मिल जाता तो अच्छा होता। आपको तो पता ही है मैं आपका कितना वफादार हूँ, हैं? तो इस बार वो खेत मुझे देंगे? हैं, देंगे ना मुझे? देखो रंगा, मैं जानता हूँ तुम मेरे बहुत वफादार हो, लेकिन मैं व्यापार में कोई समझौते नहीं करता। और अगले साल मेरे बेटे की शादी है, तो इस साल जितना हो सके उतना ज्यादा नफा निकालना है मुझे, समझे? और हाँ, जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं उसे ही वो खेत दूंगा, समझे? क्योंकि मेरा एक उसूल है, जहाँ अपना फायदा नहीं वहाँ अपना जाना नहीं। हाँ, इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई फायदे वाली बात हो तो बताओ। फायदे वाली बात? है है एक बात है फायदे वाली, अगर आपको ठीक लगे तो बताओ। अच्छा, बताओ कौन सी बात है जिसमें मेरा फायदा है? वो मैं आज सुबह ही हरी के खेत में देख कर आया हूँ। उसके खेत में इस बार टमाटर की बहुत अच्छी फसल आई है। और आपको तो पता ही है, बाजार में अभी टमाटर की मांग और बिक्री ज्यादा हो रही है। तो मेरा ये कहना था, क्यों ना हम उसकी फसल चुरा ले और दोनों आधी आधी बांट लेंगे। क्या कहते हैं आप, हैं? क्या कहा तुमने? हम उसकी पूरी फसल चुरा ले? अगर किसी को पता चल गया तो लेने के देने पर जाएंगे। नहीं नहीं, जमींदार जी, आपको कुछ नहीं करना है। वो सब मैं रात को जाके कर लूंगा। बस फिर आपको मेरा ही साथ देना होगा और वो खेत भी मुझे देना होगा। एक बार विचार कीजिए, आपको आधी फसल भी मिलेंगी, ऊपर से उस हरी के पास से इस साल का किराया भी मिलेगा। आपका तो फायदा ही फायदा है, हैं? क्या कहते हैं? बात तो सही है, फायदा तो है। अगर तुम रात को पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना, और अगर तुमने ये कर दिया तो फिर खेत और मेरा साथ दोनों तुमको ही मिलेगा। हाँ हाँ, ना ही मैं पकड़ा जाऊंगा और ना ही आपका नाम लूंगा। आप बेफिक्र रहिए। और रंगा रात को जब कोई नहीं होता तब हरि के खेत में जाके सारे टमाटर तोड़ लेता है और जब हरि अगली सुबह खेत में आता है तो खेत से सारे टमाटर गायब हो गए थे। ये देखकर रोने लगता है। हे हे भगवान, ये क्या हुआ? कल तो इस खेत में कितने सारे टमाटर थे। अरे, ये किसने किया? कौन है? कौन कौन है जिसने ये सारे टमाटर चुरा लिए? हे भगवान, मैं तो लूट गया रे। मैं बर्बाद हो गया। अब क्या करूं? अब क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ? ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो लूट गया। और हरि रोता रोता जमींदार जी के पास जाता है और अपनी सारी मुसीबत बताता है। जमींदार जी, मेरी मदद कीजिए जमींदार जी। किसी ने मेरी खेत से मेरे सारे टमाटर चुरा लिए। कल कल खेत एकदम सही था, और एक ही रात में ये क्या हो गया? मेरी मदद कीजिए जमींदार जी, मेरी मदद कीजिए। अरे हरी, ये कैसी बकवास कर रहे हो? भला हमारे गांव में ऐसा कौन है जो किसी की फसल चुरा ले? और एक ही रात में? कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुमने किसी को देखा है ऐसा करते, या किसी और ने देखा है?
या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने रात को जाके सारे टमाटर निकाल लिए हो और कहीं दूसरी जगह जाके बेच दिए हो और यहाँ आकर भोले बनकर रो रहे हो कि जिससे मैं तुम्हारा 1 साल की खेती का कर्जा माफ कर दूं। बोलो, ऐसा ही है ना? अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं ही मेरी फसल क्यों चुरा लूंगा? और मैं तो कई साल से आपका ही खेत यूज करते आया हूँ और आपको उसका किराया भी समय पे देता हूँ। देखो हरी, मैं ये सब नहीं जानता। खेती तुम्हारी तो ध्यान भी तुम्ही को रखना था। मुझे मेरा किराया दे दो, समझे? और अभी मैं खेत का किराया भी बढ़ा रहा हूँ और ये किराया पहले ही देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें ये खेत दूंगा। मालिक, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि मैं 2 साल का किराया दे सकूं और मेरे टमाटर भी किसी ने चुरा लिए हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए मालिक। ठीक है, तो तुम जल्द से जल्द इस साल का किराया दे दो और जब अगले साल का किराया आ जाए तब आना और तब मैं तुम्हें खेत किराए पे दूंगा, समझे? क्या मालिक, बिना खेत के मैं खेती कैसे करूंगा और आपका किराया कैसे दूंगा? अरे वो मैं नहीं जानता, कहीं भी जाओ मजदूरी करो, मुझे क्या, मुझे पहले मेरा किराया चाहिए, समझे? जाओ अब यहाँ से। और फिर हरी अपने घर चला जाता है और जाके अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। क्या किसी ने हमारी सारी फसल चुरा ली? अब क्या होगा? हम खेत का किराया कैसे देंगे? और जमींदार ने खेत भी छीन लिया। हरी और उसकी पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। मैया, ओ मैया, घर पे कोई है? मैया। अरे बाबा, नमस्ते। सुखी रहो बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो ना, आप पे बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ बाबा जी, अभी लाता हूँ, थोड़ी देर रुकिए। देखो, कुछ खाने को है तो दो। वो बाहर एक साधु बाबा आए हैं और कुछ खाने को मांग रहे हैं। क्या खाने में तो बस थोड़े से चावल ही बनाए थे और वो उन्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? और बाकी कुछ खाने को भी नहीं है। देखो, कोई साधु घर से भूखे पेट जाए ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए जो भी है उन्हें दे देते हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, आज ये चावल साधु बाबा को ही खिला देते हैं, कम से कम उनकी तो भूख शांत हो। और वो साधु महाराज को वो चावल दे देते हैं और साधु बाबा हरि को देखकर उसकी हालत समझ जाते हैं और उसे बदले में एक पौधा देते हैं। बेटा, तुमने एक भूखे साधु की मदद की है, ये लो, ये पौधा अपने आंगन में बो देना, इससे तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और वो बाबा हरि को वह पौधा देकर चले जाते हैं और फिर हरि उसे अपने आंगन में बो देता है और फिर हरि और उसकी पत्नी अंदर चले जाते हैं। और अगली सुबह हरि जब घर के बाहर आता है तो देखता है वो पौधा बड़ा हो चुका था। ये देखकर वो अपनी पत्नी को भी बाहर बुलाता है और वो दोनों पौधे के पास जाके देखने लगते हैं। अरे, ये तो मटर का पौधा है और ये एक ही रात में इतना बड़ा कैसे हो गया? देखो, इसमें मटर भी आ गए हैं। ए जी, ये क्या? इसके अंदर तो सोने के मटर है। अरे हाँ, ये तो सोने के मटर है। इसका मतलब ये जादुई मटर का पौधा है। और वो साधु बाबा जी जिसने ये पौधा दिया वो कोई संत महापुरुष थे या कोई भगवान थे जिन्होंने हमारी सारी मुसीबत दूर कर दी। अब हम ये सारे मटर बेच के हमारी सारी मुश्किलें दूर कर लेंगे। और वो सारे मटर के दाने निकाल के सुनार की दुकान पे बेच आता है और उसे ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं। और ऐसे ही मटर के जादुई पौधे में हर रोज नए सोने के मटर आते हैं और हरी वो मटर तोड़ के बाजार में बेच आता। और अब उसकी परिस्थिति भी अच्छी हो चुकी थी। उसने अपने लिए अच्छा सा घर बनवाया और जमीन भी खरीदी। साथ में वो अपने आस पड़ोस में सबकी मदद भी करता। कोई गरीब होता तो उसकी भी मदद करता। अब ऐसे ही हरि का पूरे गांव में आदर सत्कार होने लगा और सब उसकी वाहवाही भी करते। और ये बात रंगा को भी पता चलती है तो वो ये सारी बात जमींदार को जाके बताता है। हाँ हाँ रंगा, मैंने भी ये सुना है, क्या ये सब हकीकत है? जी हाँ जमींदार जी, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ और वो आपसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। मैं तो कहता हूँ वो पौधा उसके पास नहीं आपके पास होना चाहिए। क्यों ना हम ये पौधा चुरा ले
और फिर हम दोनों सबसे ज्यादा पैसे वाले बन जाएंगे। हैं, क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ रंगा, तुमने सही कहा। ये पौधा मैं कैसे भी करके लेके रहूंगा। वो पौधा लेने हम दोनों ही जाएंगे और किसी को कानो कान इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए, समझे? फिर रंगा और जमींदार रात को जब कोई नहीं होता तब वो पौधा चुराने आते हैं और रंगा पौधे को खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पौधा निकल ही नहीं रहा था। मालिक, ये पौधा तो बहुत ही मजबूत है, थोड़ा आप भी हाथ लगाइए। और वो दोनों मिलकर पौधे को खींचने लगते हैं, लेकिन पौधा निकलता ही नहीं। और तभी वहाँ दो बड़ी फली खुलती है और रंगा और जमींदार को पकड़ लेती है और जोरों से दबोच लेती है। अरे 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 अरे, ये क्या? मालिक, कुछ तो कीजिए, वरना ये हमारी हड्डी पसली ये कर देगा। मालिक, बचाइए बचाइए, बचाओ बचाओ मालिक, बचाओ बचाओ मालिक, बचाओ हरी, बचाओ हरी, मालिक, गांव वालों बचाओ। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ आसपास के लोग आ जाते हैं। अरे जमींदार जी और रंगा, ये क्या हुआ तुम दोनों को? अरे, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, तभी इस पौधे ने हम पर हमला कर दिया और हमें दबोच लिया। हमें बचाओ हरी, वरना ये हमें मार डालेगा। ये जादुई पौधा है, जब कोई इस पर बुरी नजर डालता है तभी ये ऐसा करता है। इसलिए अगर तुम्हें बचना है तो इससे माफी मांग लो, वरना ये तुम दोनों की हड्डियां तोड़ देगा। तब जाके रंगा सारी बात बताता है कि कैसे उन लोगों ने इस पौधे को चुराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो पौधा उन्हें आजाद नहीं करता। ये क्या, इसकी फली अभी भी नहीं खुली? देखो, लगता है ये पौधा तुमसे बहुत नाराज है और तुम जो भी अपराध छुपा रहे हो वो मान लो, उसी में तुम दोनों की भलाई है। अरे तुम्हारे टमाटर ये रंगा ने ही चुराए थे और हम दोनों ने ही उसे आपस में बांट लिया था। हमें माफ कर दो हरी, अब हम आगे से इसे गलती कभी नहीं करेंगे और हम तुम्हें उसकी सारी भरपाई भी कर देंगे। हमें माफ कर दो हरी, हमें माफ कर दो, हमें बचा लो हरी, हमें बचा लो। और तब वो पौधा उन दोनों को आजाद कर देता है और हरि भी उन्हें माफ कर देता है। लेकिन इन दोनों की इस हरकत के कारण इन दोनों की पूरे गांव में बेइज्जती हो जाती है और उन दोनों का जो सम्मान था वो भी टूट जाता है। और फिर अगले दिन से हरि सब गरीबों की और अपने गांव के सब लोगों की मदद करने लगता है और फिर कभी कोई पौधे को चुराने का ख्याल भी नहीं लाता। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।